परम पूज्य बाबा साहब और उपस्थित सभी सम्मानितगण, आज इस मेरे पापा जी के कार्यक्रम को उपस्थित हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आपका सानिध्य मुझे मिल रहा है मेरे परिवार को, आशा करता हूँ उसी तरह आगे मिलता है। और खाने का टाइम भी हो गया है। दोनों हाथ लगाओ। हाँ ऐसे अब डालो, ऐसे बिल्कुल दोनों हाथों से। हाँ बिल्कुल बढ़िया। सर एक ये रखा है जी। तेरे चाचा की पहचान है, मेरी भी पहचान। बुलबुल खाली जाते फिर भले रखना। खुशी की बात ये बताऊं, जब बरेली में हमने इसकी घोषणा की कि भाई भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा प्रकाशित बौद्धचर्या विधि के 5वें संस्करण को परम आदरणीय वीर सिंह गौतम जी के परिवारी जनों ने उनके 75वें जन्मदिन की स्मृति में प्रकाशित किया है, और वो सबको हर जिले में जाए और एक एक घर में कम से कम मैं ये समझता हूँ कि 4000 लोगों 4000 प्रतियां 4000 लोगों के हाथों में जाएं और वो गौरवान्वित हों देख करके और अपने अच्छे संस्कारों की तरफ प्रेरित हों। तो ये सब लोगों ने करतल भली के स्वागत किया और बड़ा ही उनके प्रति मंगल कामनाएं की। तो ये बरेली का एक दृश्य था। तो हमने निश्चित सोचा कि भाई जिस परिवार ने इतना बड़ा योगदान दिया है, बौद्धचर्या विधि तो महासभा भी छपा थी, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो उसका छपने का वो रहा, वो इतनी स्थिति व्यापक है। 4000 पुस्तकें 10 तारीख के बाद में एक भी पुस्तक आगे के लिए शेष नहीं बच रही है। कल बैठ करके जब मैंने उसके वितरण की सूची तैयार की तो आप ताजुब करोगे, 3500 पुस्तकें वितरित होने की पुस्तक सूची तैयार हुई और 500 पुस्तकें हमने प्रकाशनकर्ता सहयोगकर्ता परम आदरणीय वीर सिंह जी के परिवार को उनके कर कमलों द्वारा वितरण करने का व्यवस्था सुनिश्चित की। मैं लाया हूँ 500 प्रतियां, उनको उपलब्ध कराएंगे। और भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश ने ये निर्णय लिया कि ऐसे महान परिवार को, ऐसे दानशील परिवार को और ऐसी दान पारमिता के स्रोत में पड़े हुए परिवार के सभी लोगों को, उनके मुखिया को हम परम आदरणीय वीर सिंह जी के इस 75वें जन्मदिन की जो है स्मृति में एक मोमेंटो और एक साल दे करके हम उनको सम्मानित करें, ये हमने संकल्प लिया था। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में ये हमारे संयुक्त मंत्री हैं जगरोशनी जी और हमारी मैडम भी आई हैं, उनसे निवेदन करूंगा वो दोनों आए और उन्हें सोल कि ये यश चिरकाल तक ऐसे ही गुंजायमान रहे। ले आओ जी सोल। रुक जाओ 1 मिनट, आ जाओ ना, आ रहे हैं। थोड़ा ना बीच में कोई इधर पहुंच रहे हैं हल्का सा, वो आप हाथ लगाओ। देखो जी, इधर देखो जी।
देखो 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 मस्त लीजिए फटाफट देखो करो लो आप फिर उनको दो तुम पीछे खड़ी हो ये वाला ये खड़ी ये ले हाँ हाथ में ले लो क्या आप देख रहे हैं सीधे वो दे मंजी अरे आ जाओ ये चीज आनी चाहिए थी और वो तो आई आएंगे वो भी आएंगे उसके संकलनकर्ता परम आदरणीय आर सूर्य जी हमारे यहाँ विद्वान हैं, यहीं के रहने वाले हैं और वो पंचम संस्करण प्रकाशित हुआ और पंचम संस्करण में 4000 प्रतियों का पूरा व्यवहार आदरणीय वीर सिंह गौतम जी के, उनकी धर्मपत्नी कर्तारी गौतम जी और उनके सुपुत्रों सुपुत्रियों पोत्रों पौत्रियों सभी के सहयोग से ये प्रकाशन हुआ। आज इसके संकलनकर्ता, इसके कर्ता धर्ता परम आदरणीय आर सूर्य जी के कर कमलों द्वारा उस बहुचर्या विधि आप सभी धम्म मित्रों आप ना उधर हो जाओ उधर बहनों उधर बैठ जाओ ना उधर इस घर पर आने का अनेक बार आगमन हुआ और आज जो ये हम यहाँ पर अपने परमादरणीय वीर सिंह गौतम जी जो से शरीर तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका जो किया गया पुण्य कर्म है वो चारों तरफ विद्यमान है। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि 91 से मेरा उनसे संपर्क हुआ। मैं परमादरणीय सूर्य जी के घर पर आया करता था, वो कैशियर थे, मैं महामंत्री था, तो वो जब ड्यूटी जाया करते थे तो जय भीम नमो बुद्धा हुआ करती थी। इसके बाद कभी कभी बैठ कर के भी मुझे रात को भी यहाँ कई बार मैं रुका तो उनसे विचार विमर्श होता था। लेकिन वैसे इस भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत सारे लोग आए हैं। परम आदरणीय जयनादित्य जी 24 साल महासभा के अध्यक्ष रहे। परम आदरणीय आरसी सरोज जी 6 वर्ष अध्यक्ष रहे। आदरणीय वीर सिंह गौतम जी को भी इसमें अध्यक्ष रहने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन इन सभी अध्यक्षों में परम आदरणीय वीर सिंह जी ऐसी शख्सियत रहे, ऐसी हस्ती रहे कि जो 9-10 में मात्र 1-1.5 साल जिला अध्यक्ष के पद पर रहने का उनको अवसर मिला और 30 अप्रैल 2011 को BDBRA खुर्जा सांस्कृतिक शैक्षिक संस्थान में महासभा का जो 11वां अधिवेशन था उसमें मतलब किसी प्रकार की वो नहीं थी, लेकिन उसमें सर्वसम्मति से आदरणीय वीर सिंह गौतम जी भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने। और अध्यक्ष बनने के बाद चाहे वो भिक्षु वर्ग रहा हो या हमारे उपासक वर्ग रहा हो, सभी में उन्होंने महासभा की गरिमा को बहुत ही गौरवान्वित किया और इतना गौरवान्वित किया कि वो चारों तरफ आज गुंजायमान है। और मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ कि अगर आदमी का यश तभी विद्यमान रहता है, हर माँ बाप अपेक्षा करता है कि उसकी आने वाली जो संतानें हैं वो इस तरह की हों कि उसके संसार से चले जाने के बाद भी उसके यश को चारों तरफ कीर्तिमान रखें। मैं ये समझता हूँ इस यहाँ पर इस संसार में कितने ही करोड़पति, कितने ही अरबपति, कितने ही धनधान वाले लोग रहे हैं, लेकिन वीर सिंह गौतम जी के यश जो आज पूरे प्रदेश में
विद्यमान है और चारों तरफ यश और कीर्ति का फैलाव है, वो शायद ही किसी भी अब तक की मेरे जीवन व्यवहार में आए संपर्क में बड़े से बड़े करोड़पति, बड़े से बड़े लखपति लोगों को देख करके भी एक भी आदमी उनके इस मुकाबले का अब तक मुझे नहीं मिला है। तो मैं बहुत गौरवान्वित होता हूं कि उन्होंने अपने संतान ऐसी संस्कार दिए कि आज वो चारों तरफ बहुत ही अपने पिताजी के यश को फैला रहे हैं। तो उनके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अभी ये भारतीय बौद्ध महासभा का जो चौथा संस्करण छपा था वो भी बहुत लंबे काल से बाधित था। वो भी जब आदरणीय वीर सिंह गौतम जी भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष बने तो 2012 में वो 5000 प्रतियां हम लोगों ने छपाई थी और आज 12 से लेकर के पुणे अब 2023 में भारतीय बौद्ध महासभा का ये पंचम संगम पूजे जाति जरा मरणम परिमोचन एवं पुयं मेन मामे वाल समागमो सकल